गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो टुडे वी विल कवर जीएसटी न्यू नोटिफिकेशन जो कल ही इशू की गई है और ये नोटिफिकेशन दो और नोटिफिकेशन को रेफर कर रही है। तो समझने के लिए एक बेस बना लेते हैं और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। पहले नोटिफिकेशन नंबर आई थी 14। ये नोटिफिकेशन क्या बात करती थी कि आपको कुछ कंडीशन बताई गई थी, वो आपको फॉलो करनी है। नोटिफिकेशन नंबर 14 ने अगर आप उन कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको जीएसटी में पेनल्टी पड़ रही थी कितनी, 50,000 की। पर एक्ट नहीं, पर एक्ट 25,000, टोटल 50,000 पड़ रही थी। और ये कंडीशंस को फुलफिल करना था आपको नोटिफिकेशन नंबर 14 के बेसिस पर। और 1 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आई थी, मतलब इफेक्टिव हो रही थी। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप फुलफिल नहीं भी करते हो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक फुलफिल नहीं भी करोगे, बट आप इसको फुलफिल कर लोगे 1 अप्रैल 21 से। अगर आप फुलफिल कर लोगे तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। कहने की बात क्या थी कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया इस नोटिफिकेशन को दिसंबर से लेके टिल मार्च एंड तक इसे कंप्लाई नहीं करा तो कोई भी लेट फीस, मतलब कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आप इसको कंप्लाई कर लो 1 अप्रैल 21 से कंप्लाई कर लो। अब ये जो डेट्स थी ना, इन डेट्स को बढ़ाया गया है। आपके लिए और भी अच्छी न्यूज़ बताऊंगा, इन डेट्स को बढ़ाया गया है। तो अभी हम वो डेट्स देख लेते हैं और उन नोटिफिकेशन में क्या लिखा था एक बार वो देखते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 6 जो कल इशू की गई है जीएसटी में, क्या लिखा है, बेसिस पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128। ये अमेंड करते हैं एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 89 को जो 29 नवंबर को इशू हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 21 तक इसको कंप्लाई नहीं करोगे, प्रोवाइडेड आप कंप्लाई कर लो 1 अप्रैल 21 से। तो इन्होंने क्या किया, 31 मार्च 21 को बढ़ाकर क्या कर दिया, 30 जून कर दिया कि अगर आपने 1 दिसंबर से लेकर 30 जून 21 तक कंप्लाई नहीं किया तो कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आप इसको कंप्लाई कर लो 1 जुलाई से। मतलब जो पहले 1 अप्रैल डेट थी उसे इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 1 जुलाई। तो मतलब कहने की बात क्या कि पेनल्टी नहीं पड़ेगी अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 30 जून 21 तक कंप्लाई नहीं करोगे, प्रोवाइडेड आप 1 जुलाई से कंप्लाई कर लो तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो पहले हम एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 89, एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 89 ये है। इस नोटिफिकेशन ने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है उसको हम अमेंड कर रहे हैं और उस 14 के बेसिस पे इन्होंने टाइम पीरियड बताया था कि आप इसको 1 डे ऑफ दिसंबर से लेकर 31 मार्च 21 तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड आप 1 अप्रैल से काम कर लो। तो पहले हम एक बार अब फिर चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या लिखा था, में 21 मार्च को आई थी कि hereby notifies that an invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in a financial year exceeds 500 crore rupees, जिसकी 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और वो इनवॉइस इशू कर रहा है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C को इनवॉइस इशू कर रहा है और अगर उसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपके इनवॉइसेस पे डायनामिक QR कोड होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन को अगर आप कंप्लाई नहीं करते थे आपको सेक्शन 125 में पेनल्टी पड़ रही थी जो मैंने आपको बता दी, 50,000, 25,000 पर एक्ट। वो अभी आपको उसका वेवर मिल जाएगा 30 जून तक, प्रोवाइडेड आप 1 जुलाई से उसे कंप्लाई कर लो। अभी पेनल्टी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेक्शन 125 में पेनल्टी उनको पे करनी पड़नी थी जो अभी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी टिल 30 जून। सिमिलरली गाइज अभी इन्होंने ड्यू टू दिस कोरोना फैक्टर इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है तो जल्दी हमें और भी बेनिफिट सुनने को मिल सकते हैं, लाइक लेट फीस वेवर के रिगार्डिंग कि आपकी कुछ एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, चैनल पे कोई नया आया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही न्यूज़ मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो अच्छी न्यूज़ लगे तो लाइक करना और आगे शेयर करना। थैंक यू।